दोस्तों मैं हूँ रोहित। आपका स्वागत है डेस्टिनी राइजर्स में। यहाँ पर हम लोग रिटेल इन्वेस्टर के फायदे की बात करते हैं। यहाँ पर आईपीओ, एसएमई आईपीओ, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आपको कोई भी क्विक अपडेट चाहिए तो आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है डेस्टिनी राइजर्स, इसकी हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं जो एस एम ई आई पी ओ आने वाले हैं तीन, उनके बारे में। एस एम ई आई पी ओ जो है 12 से 14 तारीख को तीनों ओपन हो गए। और तीनों का जो अलॉटमेंट डेट है, रिफंड डेट है और लिस्टिंग डेट है वो भी सेम है। यानी कि 17 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा, रिफंड जो है वो 18 को होगा और लिस्टिंग जो है 19 को होगा। यानी कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो आई पी ओ है, एक पी एस राज स्टील, दूसरा है वॉलर कार और तीसरा है मैक्सवॉल्ट एनर्जी। अगर हम लोग बात करें पी एस राज स्टील की, तो उसका जो हायर प्राइस है 140 है और उसका लॉट साइज है 1000 है। यानी कि 1,40,000 रुपये जो है एक लॉट के लिए आपको चाहिए। अगर उसकी आईपीओ की साइज देखें तो 28 करोड़ के ऊपर की है, उसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है। यानी कि एक थोड़ा अभी हम लोग देखें तो उसमें ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम लोग क्यूएबी कोटा देखें तो वो जो है इसमें अवेलेबल है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और रिटेल जो है वो 35% है। अगर हम लोग वॉलर कार की बात करें तो उसमें 90 रुपीज़ उसका रेट है और उसका जो लॉट साइज हो वो 1600 स्टॉक का है। यानी कि एक एक लॉट के लिए रिटेल इन्वेस्टर को 1,44,000 रुपये की ज़रूर पड़ेगी। उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 11 रुपये चल रहा है। यानी कि एक लॉट में 17,600 तक का फायदा हो सकता है। आईपीओ की साइज जो है वो 27 करोड़ की है, इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है और क्यूएबी कोटा अवेलेबल है। और रिटेल जो पोर्सन जो है वो 35% है। अगर हम लोग तीसरे आईपीओ जो है मैक्सवोल्ट, उसकी बात करें तो उसमें 180 का लॉट है, 180 का रेट है और 800 का लॉट है। यानी कि इसमें भी 1,44,000 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें भी ग्रे मार्केट प्रीमियम जीरो है। इसमें आईपीओ का साइज जो है 54 करोड़ है, जिसमें 10.8 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। इसमें क्यूएबी कोटा अवेलेबल है और 35% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर है। यानी कि अभी हम लोग ने जो इतना देखा उसमें ये एक आईपीओ है जो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका जो उसके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो अभी हम लोग देखेंगे कि वो कैसे है और उसके हिसाब से हम लोगों को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अभी हम लोग देखें तो पी एस राज स्टील का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.58 है। यानी कि थोड़ा कम डेट है, ये एक अच्छा पॉइंट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 20% है और पीएटी मार्जिन जो है वो 2 है। ईपीएस जो है 10 का है और पी रेशियो 13.65 का है। अगर हम लोग वॉलर कार की बात करें तो वॉलर कार का जो आर है वो 249 है, आर जो है 123 है। यानी कि ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा और डेप्थ जो है वो कम है। यानी कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 110% है और पेट मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 11.53 है। हम लोग इसका ईपीएस देखें, अर्निंग पर शेयर, तो 4 है और अभी उसका जो पी जो है वो 20 के करीब चल रहा है। और अगर हम लोग तीसरा जो आईपीओ है मैक्सवोल्ट की बात करें तो उसका आर ओ 85 है और आर ओ सी जो है वो 39 है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.51 है और रिटर्न नेटवर्थ जो है 45 है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10.77 है और ईपीएस जो है 5.75 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 20.57 है। यानी कि ये भी थोड़ा अच्छा आईपीओ है। हम लोग अभी ये तीनों आईपीओ में कंपेयर करेंगे कि तीनों आईपीओ में कौन से आईपीओ में आपको पहला इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से आईपीओ में बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं अपना जो व्यू है एजुकेशन पर्पज़ से आपके साथ पर्पज़ से आपके लिए साथ शेयर करूँगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी हम लोग पी एस राज स्टील की बात करें, वॉलर की क्या बात करें या मैक्सवोर्ड की बात करें, तीनों में जो पॉजिटिव पॉइंट यही है कि तीनों में क्यूआईबी कोटा जो है वो अवेलेबल है। लेकिन वॉलर करके जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो थोड़े अच्छे हैं। यानी कि ये तीनों में से
सबसे बेहतर आईपीओ जो है हमें दिख रहा है अभी वॉलर पार्क का है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये जो पीएस राज स्टील है इसमें तो प्रीमियम ही नहीं है, मैक्स वर्ल्ड में भी प्रीमियम नहीं है और वॉलर कार में लो वो प्रीमियम है। अगर मैं ये तीनों आईपीओ को अगर रेटिंग देना चाहूँ तो मैं फर्स्ट नंबर जो है वो वॉलर कार में दूंगा, क्योंकि उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी अच्छे हैं और उसमें अभी प्रीमियम भी चल रहा है। दूसरा नंबर मैक्सवोल्ट का मैं दूंगा और तीसरा नंबर मैं पीएस राज स्टील को दूंगा। लेकिन फिर भी मैं जो अपना जो वो फाइनल डिसीजन जो है वो क्यूआईबी का और एचएनआई का कैसा सब्सक्रिप्शन मिलता है उसके बारे में, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा। आप क्या करने वाले हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा फाइनल डिसीजन जो है वो आईपीओ का क्लोजिंग डेट है उसके 2 बजे से पहला हमारा जो है व्हाट्सएप चैनल है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।